हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश डिक्टेशन में मैटर लेकर आया हूँ। इंडिया रिकॉर्ड 6 क्वार्टर हाई जीडीपी ग्रोथ। तो इस मैटर में आने वाले कुछ जो संभावित वर्ड्स के डिफिकल्ट आउटलाइन हो सकते हैं, वे सारे आउटलाइन हमने यहाँ लिख रखा है। पहले इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। तो यहाँ एक वर्ड आया है फ्रंट लोडिंग। तो फ्रंट तो हम इधर से लिखते ही हैं अकेले में, अब इसमें तो लोडिंग जुट नहीं सकता है, इसलिए फ्रंट लिखकर कट मारते हुए लोडिंग। और एक्चुअली बाई रूल जो है डी के बाद एनजी स्ट्रोक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो इसके पहले स्ट्रक्चर आया है उसमें अगर एनजी जोड़ेंगे तो लेंदी आउटलाइन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। तो फ्रंट लोडिंग ये हुआ। प्रोडक्शन के लिए हम प्रा में शन लगाते हैं, प्रोशन लिखते हैं और डी को ऑमिट कर देते हैं, प्रोडक्शन। ये ऑफसेट है, ओ डबल एफ ऑफ के लिए फुल एफ लिखा गया और सेट जोड़ दिया गया है। ऑफ वोवेल है फर्स्ट, तो पोजीशन ऑफ आउटलाइन के रूल के अनुसार एफ को ऊपर रखा गया है और सेट इसमें जोड़ा गया है। एक वर्ड यहाँ एक्सपेंशन आया है। एक्चुअली लोग एक्सपेंशन में पी के बाद एन में शन लगाते हैं, और अब देखिए कि पी में एन जब हम जोड़ते हैं और फिर उधर शन भी लगाते हैं तो सेम मोशन में राउंड होता चला जाता है। तो इस स्थिति में अगर फास्ट लिखते हैं तो एन का एन जैसा अस्तित्व नहीं रह जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए हमने एक्सपेंशन लिखा है, एन को ओमिट कर दिया है और पहचान के लिए यहाँ पर ए लगा दिया है, तो एक्सपेंशन हो गया। प्रेसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग भी वैसे ही होगा, प्रेसीडिंग भी ऐसा ही होगा। आपने बुक में एसेंशियल वोवेल का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया है कि अगर सिमिलर आउटलाइन होता है तो जिसमें इजी वे में वोवेल दिया जा सकता है वहां पर वोवेल दे देना होगा। तो इसलिए हमने प्रोसीडिंग ना पढ़ा जाए, इसलिए प्रॉपर ए का वोवेल लगा दिया है, तो प्रेसीडिंग होगा। डाटा है, डाटा में dt लगातार लोग लिखते हैं, लेकिन डी हेवी होता है, पता है आपको, टी लाइट होता है, और एक ही लाइन में फोर्सली जो है आप dt खींचने में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस स्थिति में हम तोड़ देते हैं, तो डाटा को तोड़कर लिखा गया है। और ये है यहाँ ऑफिशियल है, ऑफिशियल को हमने एसएचएल लाइन के ऊपर लिखा, पहले भी आया होगा। एसेंशियल के लिए इसको लाइन पर टच करते हुए लिखते हैं, इनिशियल के लिए क्रॉस द लाइन लिखते हैं, तो यहाँ ऑफिशियल है। इम्प्लीमेंटेशन है, एम को प्लेशन से काटा गया है, इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट होता तो केवल प्लस से काटते, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड, इस तरह से। इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लेशन से काटा। यहाँ पर फैक्टर आया, फैक्टर के लिए एफ के डबल लिखना मुश्किल है, आप लिख करके देखिए कितना लेंदी हो जाता है, तो इसलिए के डबल कर देते हैं। इसी में अगर एक्टर रहेगा तो इसी के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट आया है। इंडस्ट्रियल के लिए बुक में आपको मिलता होगा कि एल हुक लगाते हैं, लेकिन पूरा केवल एन डबल से भी हम इंडस्ट्रियल पढ़ सकते हैं, और इंडस्ट्री के लिए केवल एन डबल ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर टी जो आ रहा है या इस तरह से डाउन स्ट्रोक अगर आता है तो सर्कल लगाकर खींचना आसान होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल हो गया यहाँ तक। ये आउट हो गया, और पुट के लिए पी से काट दिया है, ऊ का वोवेल लगा दिया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया। स्टैटिस्टिकल तो जाना पहचाना है, इसको हमने केवल ये याद रखने के लिए ऐसा लिख दिया है, पहले से आप लोगों को पता है। इफेक्ट्स के लिए हम के हाफ बताते हैं, केवल इफेक्ट के लिए, इफेक्ट्स है तो एक सर्कल डाला है। और ये डिफ्लेटर एक वर्ड है, डी लिख करके फ्ला को डबल किया गया है। एक बुओयेंसी है, ये ट्राइफोन आ रहा है यहाँ पर, ये जो है ये आप एक्सरसाइज 17 में पढ़ा होगा आपने, वाई डाइफोन, और एक और कोई वोवेल आता है तो ट्राइफोन, तो यहाँ पर ट्राइफोन आ रहा है, तो पहचान के लिए हमने यहाँ ट्राइफोन डाल दिया है, बुओयेंसी। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एक में लिख सकते हैं,
कंज्यूमर के लिए कन डॉट दे करके ये एम को डबल किया जाता है, फिर प्राइस जोड़ करके उसी में इंडेक्स जोड़ दिया है। कंटिन्यू के लिए केवल टीयू लिखते हैं। जैसे आपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन में अटेनमेंट, कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट इस तरह से देखा होगा कि कन का डॉट नहीं दिया जाता है, तो इसी आधार पर हमने कंटिन्यू को केवल टीयू लिखा है, कन का डॉट नहीं दिया है। ये है स्ट्रेंथन है, हमने ये एक स्ट्रेंथ है। जैसे अब V1, V2, V3 इस तरह से नाउन, एडजेक्टिव इस तरह से एक ही सिंबल में लिखा जाता है और ग्रामेटिकली इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने STR को स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथन के लिए, स्ट्रेंथन्ड के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ नाउन हो जाता है, स्ट्रेंथन वर्ब हो जाता है और स्ट्रेंथन्ड अगर होता है तो VT हो जाता है। तो हमने तीनों का लिखा, यहाँ पर स्ट्रेंथन के लिए आया है। ईज ऑफ लिविंग है, ईज ये हो गया, ईज और ऑफ को ओमिट करके लिविंग को काट दिया, क्योंकि ये से हम इधर तो फ्लो कर ही रहा है, बस थोड़ा सा पेन को लिफ्ट करके यहाँ हमने एल लगा दिया है, ऑफ ओमिट कर दिया, ईज लिविंग नहीं ईज ऑफ लिविंग होगा। और कुछ है नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंस डे है। हालांकि इंडिपेंडेंस तो इस तरह से माना गया है, इंडिपेंडेंस इतना ही माना हुआ है, लेकिन डे इसमें हम जोड़ेंगे कैसे, नहीं पकड़ा पाएगा, इसलिए हमने पेन हाफ कर पूरा लिख दिया है, मतलब इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। ये फैक्टरीज है, अभी जैसा कि बताया कि फैक्टर के लिए के को डबल करते हैं, फैक्ट्री आएगा तो इसमें ई लगा देंगे, फैक्टरीज है तो सर्कल लगा दिया। ये स्टेप्ड अप है, स्टेप के लिए ST का लूप लगा है, P को हाफ किया गया है और अप के लिए P बगल में कर दिया गया है। ये आउटपुट है, आउटलुक कर पुट से काट दिया गया है। ये केम इनटू इफेक्ट है, जैसे टेक इनटू कंसिडरेशन, टेकन इनटू कंसिडरेशन, टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इस तरह से आता है, तो हमने इनटू को ओमिट कर दिया है, केम इनटू इफेक्ट इस तरह से। अब हम स्लो स्पीड में पहले लिखाते हैं, इससे जो है ये वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और मैटर भी समझ लेंगे, क्योंकि ये आपका टेस्ट नहीं है, ये आपका लर्निंग है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड को समझ सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड का आउटलाइन को समझ सकें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है कि पहले ये इंट्रोडक्शन के तौर पर स्लो स्पीड में लिखवाते हैं और फिर फास्ट स्पीड में, फिर अपना आप लोग स्पीड घटा बढ़ाकर जो प्रोसेस रहता है यूट्यूब में, उसके आधार पर आप लोग स्पीड अपने हिसाब से कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए, इंडियाज इकोनॉमी ग्रू एट अ हायर देन एक्सपेक्टेड। तो हायर देन के लिए ये हाई लिखते हैं, फिर हायर होता है, इसमें एन लगा देंगे, हायर देन, हायर देन एक्सपेक्टेड। ये हाइफनेटेड है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर देन एक्सपेक्टेड। हायर देन एक्सपेक्टेड 8.2%, द फास्टेस्ट पेस इन 6 quarters in July to September। ये क्वार्टर का मतलब क्वार्टर ईयर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा क्वार्टर, तो जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 months एक ईयर का क्वार्टर हुआ। तो ये 6 क्वार्टर्स जो लिख रहा है, और उसके बाद कौन सा क्वार्टर, तो इसलिए जब आप टीसी करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस में ये क्या आगे दिया हुआ है, इसके लिए बीच में हाइफन होता है, और हाइफन के पहले भी हाइफन के बाद भी
स्पेस होता है। तो 6 क्वार्टर्स, कौन सा क्वार्टर? इन जुलाई टू सितंबर है, तो क्वार्टर्स के बाद स्पेस, फिर हाइफन, फिर स्पेस, फिर इन जुलाई टू सितंबर। एज फ्रंट लोडिंग ऑफ प्रोडक्शन अहेड ऑफ जीएसटी, और ये जीएसटी में जी कैपिटल, एस कैपिटल, टी कैपिटल होता है, आप लोगों को पता है, हम रिमाइंड कर देते हैं केवल। रेट्स कट boosted consumption that helped offset the impact of steep US tariffs. The 8.2% gross domestic product, that is GDP growth, which follows a 7.8% taxation in the preceding April to June quarter, helped India retain the title of the world's fastest growing major economy, according to official data released on Friday. The GDP growth came ahead of the festive season consumption booster on the back of the implementation of a significant reduction in the goods and services tax, that is GST. It, however, does not factor in the full quarter impact of an additional 25% punitive tariff on Indian exports that took the total levy to 50% in August. The expansion, which was more than China's 4%, was driven by higher public investments, services demand, industrial output, and farm consumption, besides statistical effects of a low base bracket. The economy grew at a below average 5.6% in the same quarter last fiscal ब्रैकेट क्लोज। ये तो ब्रैकेट है, तो इस तरह से जो देते हैं, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 120 अगर बनाया होगा तो उसमें बताए हुए है ये यूनिट के बारे में, जैसे पाउंड्स है, डॉलर्स है, तो उसके साथ साथ ये भी बताया कि अगर ब्रैकेट आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते तो TH हो जाता है, S हो जाता है, तो इसलिए बताता है कि इसको क्रॉस कर दीजिए। ब्रैकेट बोला गया तो इस तरह से कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज तो ऐसे कर दीजिए। A low GDP deflator also lent some buoyancy. Inflation based on both the consumer price index and the whole price index. यहाँ पर इंडेक्स जो आया है, तो जैसे कंपनी है, जैसे बोर्ड है, जैसे एक्ट है, तो इस वर्ड में भी कैपिटल होता है, और कौन सा एक्ट है, कौन सा बोर्ड है, तो वो सारे वर्ड भी एज ए प्रॉपर नाउन होते हैं, सारे स्टेप के सारे वर्ड्स के इनिशियल कैपिटल होते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा होलसेल का W कैपिटल, प्राइस का P कैपिटल, इंडेक्स का I कैपिटल। इसी तरह से
ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, तो कंज्यूमर का सी कैपिटल, प्राइस का पी कैपिटल, इंडेक्स का आई कैपिटल। आगे चलते हैं। वाज wholesale price index was lower in the second quarter compared to the first. Lower food inflation stocked discretionary spending. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी termed the GDP growth as very encouraging. It reflects the impact of our pro-growth policies and reforms. It also reflects the hard work and enterprise of our people. Our government will continue. our ग्राम लोग माना हुआ है, गवर्नमेंट के लिए जी से काटते हैं। Our government will continue to advance reforms and strengthen ease of living for every citizen. He said in a post on X. He said in a post on X. X जो ट्विटर की जगह पर चेंज होकर आया है, वो ऐप है। तो ही इन ए पोस्ट ऑन एक्स फॉलोइंग द जीएसटी रेट कट announcement by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address. Factories stepped up their output to meet the festival season demand. The GST rate cut came into effect on September 22. Hi ji, ready and start now for final dictation. India's economy grew at a higher than expected 8.2%, the fastest pace in 6 quarters. In July to September, as front loading of production ahead of GST rates cut boosted consumption that helped offset the impact of steep US tariffs. The 8.2% gross domestic product bracket GDP growth which follows a 7.8% expansion in the preceding April to June quarter helped India retain the title of the world's fastest growing major economy according to official data released on Friday. The GDP growth came ahead of the festive season consumption booster on the back of the implementation of a significant reduction in the goods and services tax bracket GST. It, however, does not factor in the full quarter impact of an additional 25% punitive tariff on Indian exporters that took the total levy to 50% in August. Para. The expansion, which was more than China's 4%,
was driven by higher public investments, services demand, industrial output, and farm consumption. Besides statistical effects of a low base bracket, the economy grew at a below average 5.6% in the same quarter last fiscal bracket close full stop. A low GDP deflator also lent some buoyancy. Inflation based on both the consumer price index and the wholesale price index was lower in the second quarter compared to the first. Lower food inflation stocked discretionary spending. Para Prime Minister Narendra Modi termed the GDP growth as very encouraging. It reflects the impact of our pro-growth policies and reforms. It also reflects the hard work and enterprise of our people. Our government will continue to advance reforms and strengthen ease of living for every citizen. He said in a post on X following the GST rate cut announcement by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address. Factories stepped up their output to meet the festival season demand. The GST rate cut came into effect on September 22.